एक साइको डॉक्टर के हाथ एक दिन एक जल परी लग गई, जिसे अपनी लैब में ले जाकर वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगा, जहां वो एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर उसे मारता, काटता और ना जाने क्या क्या करता। मगर वो डॉक्टर इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वो ये सब करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। दरअसल ये सब तब हुआ जब एक बार में बैठे दो मछुआरे पूर्वजों द्वारा उन्हें बताई गई जल परियों की कहानियों के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक को तो ये बस कहानियां लग रही थी, जबकि दूसरे मछुआरे का कहना था कि हम कुछ हफ्तों तक पानी में रहकर जलपरी को ढूंढेंगे और जब जलपरी उन्हें मिल जाएगी तो वो लोग उसकी पूंछ काट कर धड़ से अलग कर देंगे और जलपरी और उसकी पूंछ को महंगे दामों में बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। तो अब ये सब बातें करने के बाद वो दोनों मछुआरे जलपरी को ढूंढने के सफर पर निकल पड़े, पर कई दिनों के सफर के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन एक दिन अचानक उनके जाल में एक असली जलपरी फंस गई और वो उसे पानी से निकाल कर अपनी नाव पर ले आए। वहीं पानी में डॉक्टर बायर नाम का एक साइकाइट्रिस्ट भी घूम रहा था। डॉक्टर बायर की नजर जब उन मछुआरों की नाव पर पड़ी तो वो दूरबीन की मदद से देखने लगा कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। पर जैसे ही उसने उनके जाल में फंसी जलपरी को देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गया। दूसरी ओर नाव पर वो मछुआरे इस बात से काफी खुश थे कि फाइनली उन्होंने एक जलपरी को पकड़ लिया था। मगर तभी जलपरी ने उन्हें अपनी ताकत की एक झलक दिखाई और फिर से पानी में कूदने की कोशिश करने लगी। लेकिन उससे पहले ही वो मछुआरे जलपरी के साथ मारपीट करने लगे, जिसके दौरान एक मछुआरे ने रस्सी का एक सिरा जलपरी के हाथ पर बांधा और दूसरे हिस्से को अपनी नाव पर बांधने की कोशिश करने लगा। पर जल्दबाजी के चक्कर में वो रस्सी मछुआरे के हाथ में ही अटक गई और जैसे ही जलपरी पानी में कूदी तो वो मछुआरा भी उसके साथ पानी में जा गिरा। जिसके बाद जलपरी मछुआरे को पानी में अपने साथ इधर उधर ले जाने लगी, जबकि दूसरा मछुआरा बंदूक उठाकर जलपरी पर निशाना लगाने की कोशिश करने लगा। पर उसकी बंदूक की गोली जलपरी को लगने की बजाय उसका साथी मछुआरा ही उसकी गोली का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सब होता हुआ डॉक्टर बायर ने भी देख लिया था, इसलिए वो उस मछुआरे की नाव की ओर बढ़ने लगा। वहीं अपने साथी के मरने के बाद भी उस मछुआरे ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से जाल को पानी में डालकर जलपरी को जाल में फंसाकर अपनी नाव पर वापस ले आया। इसी दौरान डॉक्टर बायर भी उस नाव पर पहुंच चुका था, पर उस मछुआरे के हाथ में हथियार होने की वजह से वो फिलहाल छुप गया और जलपरी की मदद करने के लिए सही वक्त आने का इंतजार करने लगा। मगर तब तक बाहर उस मछुआरे ने अपनी कुल्हाड़ी से जलपरी पर कई वार किए और उसकी पूंछ को काटकर उसके शरीर से अलग करने के बाद उसने जलपरी के हाथ में पहना हुआ उसका ब्रेसलेट निकाला और जलपरी को नाव के उस हिस्से में फेंक दिया जहां मछलियां रखी जाती हैं। मगर तभी उसे नाव के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ और उसने अंदर आके डॉक्टर बायर पर बंदूक तान ली। तब बायर ने उससे कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुमसे इस जलपरी को खरीदना चाहता हूँ। इस जलपरी के लिए वो मछुआरा 5 करोड़ मांग रहा था, पर ले दे के उनका सौदा 1 करोड़ पर तय हो गया। पर उनकी इन बातों के दौरान नाव के जाल पर लटकी हुई जलपरी की पूंछ समंदर में जा गिरी, जिसे देखने के लिए जब वो मछुआरा आया तो बायर ने पीछे से उसके सर पर वार करके उसे जख्मी कर दिया। जिसके बाद बायर ने उसी मछुआरे की कुल्हाड़ी से उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इस सब के बाद डॉक्टर बायर ने कई दिनों तक जलपरी को अपनी बोट पर ले जाकर उस पर रिसर्च की, जिसमें 13 दिन बाद जलपरी की मछली जैसी चमड़ी किसी रेशम के खोल जैसी चीज में बदलने लगी थी। फिर लगभग 70 दिनों के बाद वो रेशम का खोल बड़ा होकर फट गया और उसके अंदर से जलपरी के इंसानों जैसे पैर उगाए। जिसके बाद धीरे धीरे जलपरी के पैर तंदुरुस्त हो गए और उसने खाना खाना भी शुरू कर दिया था, जिसमें वो बस मछलियां खाती थी। लेकिन अब भी वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए 94 दिनों के बाद बायर जलपरी को अपने मेंटल हॉस्पिटल ले आया ताकि वो उस पर और ज्यादा रिसर्च कर सके। पर उस हॉस्पिटल की अजीब बात ये थी कि वहाँ की मरीज सिर्फ लड़कियां ही थी। उन लड़कियों में एक का नाम जून था, जिसे हॉस्पिटल में एक लड़की दिखाई देती थी, पर हैरानी की बात ये थी कि उसके अलावा वो लड़की किसी और को दिखाई नहीं देती थी, जिसका मतलब साफ था कि जून को दिखाई देने वाली लड़की एक भूत है। जून इस वक्त अपनी हॉस्पिटल की दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, जबकि वो भूत लड़की जो सिर्फ जून को ही दिखाई देती है वो हॉस्पिटल के बाथरूम तक चली गई। पर जैसे ही उसने बाथरूम के अंदर झांका तो वो पूरी तरह से डर गई और चिल्लाते हुए जून के पास जाकर उसे कहने लगी कि बाथरूम के अंदर भूत है। ये सुनकर जून जब अपनी दोस्तों के साथ बाथरूम में पहुंची तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि वो जलपरी थी और सैंड्रा नाम की नर्स ने सब लड़कियों को ये कहकर वहाँ से भेज दिया कि ये लड़की यहाँ नहीं आई है।
अब इसके बाद रात को जब वो भूत लड़की पूल के पास गई तो वहाँ उसे फिर से जलपरी दिखी, जिसे देखकर वो डर के मारे भागकर जून के पास चली आई। पर इसमें हैरानी की बात ये थी कि जलपरी ने भी उसे देख लिया था। इसके बाद जब दो लड़कियां पूल के पास बैठी हुई थी तो वो भूत लड़की छुपकर जलपरी को देखने लगी। तब जलपरी रेंगकर अपनी व्हीलचेयर तक पहुंची और उस भूत लड़की का पीछा करने लगी, जबकि वो भूत जलपरी से ऐसे डर रही थी जैसे वो नहीं बल्कि जलपरी भूत हो। अब इसके अगली सुबह सैंड्रा जलपरी को पूछने आई कि आज लड़कों का स्विमिंग मैच है तो क्या तुम हमारे साथ मैच देखने चलोगी। पर जलपरी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब सैंड्रा ने जलपरी को खेलने के लिए कुछ खिलौने दिए तो जलपरी ने उनमें से एक जलपरी वाला खिलौना उठाया और उस खिलौने की पूंछ तोड़ दी। जिसके बाद वो सैंड्रा को समझाने की कोशिश करने लगी कि मैं एक जलपरी हूँ और कैसे कुछ मछुआरों ने मेरी पूंछ काट कर मेरे शरीर से अलग कर दी। तब सैंड्रा को तो जलपरी की कोई भी बात समझ नहीं आई, पर शायद उस भूत लड़की को उसकी बातें समझ आ रही थी। इसी बीच भूत और जलपरी के बीच दोस्ती भी हो गई थी, पर जैसे ही जलपरी ने सीसीटीवी कैमरा के मूवमेंट को देखा तो वो उस कैमरा से डर के बेड के नीचे छुप गई। अब इसके थोड़ी देर बाद मिलर नाम का एक डॉक्टर जलपरी को देखने आता है, जो कि इस वक्त बाथरूम में बैठी हुई थी। जहां सैंड्रा ने मिलर को बताया कि इस लड़की के माथे पर समुद्री घास जैसा कुछ उगा हुआ है, पर मैं अपना काम खत्म होने तक उसे नहीं काटना चाहती। और मिलर ने जलपरी की हालत देखकर सैंड्रा को बताया कि ये लड़की किसी चीज से या फिर किसी हादसे से बहुत ज्यादा डरी हुई है। खैर अब उसी रात सब लड़कियां एक साथ बैठी हुई थी और बाहर आए तूफान की वजह से अचानक वहाँ की लाइट चली गई। तब जैसे ही जलपरी ने इशारों में बात करना शुरू किया तो मिलर सबको उसकी बातों का मतलब समझाने लगा। जलपरी ने सबसे पहले कहा कि इस हॉस्पिटल में एक लड़की है जिसे कोई नहीं देख पाता। ये सुनते ही सब लड़कियां थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि अब उन्हें जून की बात पर भी यकीन होने लगा था कि उसे इस हॉस्पिटल में एक लड़की दिखाई देती है। इसके साथ ही जलपरी बताती है कि मैं इस दुनिया से नहीं बल्कि पानी की दुनिया से आई हूँ और मैंने इशारों की भाषा कुछ समुद्री लुटेरों से सीखी है। आज से कई साल पहले कुछ लोगों ने जलपरियों को समंदर से पकड़ लिया और उन पर एक्सपेरिमेंट किए। उन्हीं का डीएनए आज इंसानों में मिल गया है, इसलिए आज भी कई लड़कियों के अंदर समंदर वाली जाति का हिस्सा छुपा हुआ है, पर उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है। जलपरी की इन बातों से सबको इतना तो समझ आ गया था कि वो खुद को एक जलपरी समझ रही है, पर उनका सवाल था कि अगर वो जलपरी है तो उसके पैरों की जगह उसकी पूंछ क्यों नहीं है। जिस पर जलपरी ने कहा कि ये सब तब हुआ जब कुछ लोगों ने मेरी पूंछ काटकर मेरे शरीर से अलग कर दी, और जिन जलपरियों की पूंछ को अलग कर दिया जाता है वो पूरी तरह इंसान में बदल जाती हैं। पर इस तरह से बस कुछ जलपरियां ही होती हैं जो जमीन पर जिंदा रह सकती हैं, और अगर जल्दी ही वो समंदर में नहीं गई तो वो भी मर जाएगी। जलपरी की ये बातें सुनकर सब लड़कियां पूरी तरह से हैरान हो गई थी, पर फिर भी उनमें से किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन जलपरी की इन बातों को डॉक्टर बायर ने भी सुन लिया था और उसे जलपरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जलपरी ने अपनी सच्चाई सबको बता दी थी। इसलिए सब लड़कियों के सो जाने के बाद बायर दो गार्ड्स के साथ जलपरी को बुरी तरह से घसीट कर ले गया। बायर जलपरी को हॉस्पिटल के नीचे बनी अंधेरी बेसमेंट में ले गया, जबकि अंधेरे से डरने की वजह से वो गार्ड्स बाहर ही रुक गए। वहीं इस हॉस्पिटल में रहने वाली लड़कियां ये सोच रही थी कि आखिर डॉक्टर अब उस अजीब लड़की यानी कि जलपरी को कहां ले गया होगा। इसलिए उनमें से लिंडा नाम की एक लड़की इस बात का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल में जलपरी को ढूंढने लगती है, मगर इसी दौरान डॉक्टर बायर ने उसे देख लिया था। पर बायर ने उसे रोकने की बजाय उसे एक टॉर्च दी और लिंडा को जलपरी के नीचे होने के बारे में बताकर उसे बेसमेंट में भेज दिया। उस बेसमेंट में जलपरी के साथ वो भूत लड़की भी आई हुई थी, जो लगातार लिंडा को आवाज लगा रही थी, पर लिंडा को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तब लिंडा टॉर्च की मदद से बेसमेंट में जलपरी को ढूंढ रही थी, जिसके दौरान उसे एक पागल औरत दिखाई दी। उस पागल औरत को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर डर के मारे लिंडा नीचे बने एक कैबिन में कूद गई, जहां डॉक्टर बायर ने एक पालतू कुत्ता रखा हुआ था। उस कैबिन के अंदर गली सड़ी कई इंसानी लाशें पड़ी थी, जिनमें कीड़े रेंग रहे थे, पर इस कैबिन में कूदते वक्त लिंडा के हाथ से टॉर्च गिर जाने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच लिंडा का हाथ उस कुत्ते पर लग गया, जिससे डर के मारे वो कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उस कुत्ते ने लिंडा पर हमला कर दिया और लिंडा मारी गई। तब डॉक्टर बायर भी बेसमेंट में लगे सीसीटीवी के जरिए ये सब देख रहा था, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि बायर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो यहाँ रहने वाली लड़कियों को मारकर उनका मांस उस कुत्ते को खिला देता था, ताकि किसी को भी उसके ऐसा करने के बारे में पता ना चल सके।
खैर अब इसी दौरान बायर ने देखा कि जलपरी खुद ही रेंगकर बेसमेंट से बाहर आ गई थी, जहां उस हॉस्पिटल में रहने वाली लड़कियां उसे टीवी दिखाती हैं और उसका श्रृंगार भी करती हैं। जिसके बाद फिर से जलपरी के अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जिन्हें कैमरास के जरिए डॉक्टर बायर भी देख रहा था। उन टेस्ट के दौरान पता चलता है कि अब तक जलपरी के शरीर में काफी बदलाव आ चुका है और वो अब धीरे धीरे चलने भी लगी थी। तब सैंड्रा जब जलपरी को कपड़े पहनाकर एक पल के लिए वहां से गई तो जलपरी उसकी आंखों से ओझल हो गई। इसलिए सैंड्रा ने डॉक्टर बायर के पास आकर उसे कहा कि अगर तुम्हें कैमरास के जरिए वो लड़की कहीं दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। लेकिन अगले ही पल सैंड्रा को जलपरी मिल गई, जो हॉस्पिटल में ही घूम रही थी। इसलिए सैंड्रा उसे पकड़कर बाकी लड़कियों के पास ले गई, जहां बाकी लड़कियों की भी जलपरी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन रात के वक्त अचानक जलपरी कांच की खिड़की को तोड़कर जंगल में भाग गई और बाकी सब लड़कियां और वो भूत लड़की भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। भागते हुए जंगल में वो सब एक नदी के पास आ पहुंची और मजे करने के लिए उस नदी की ओर बढ़ने लगी। लेकिन उस नदी में पानी काफी कम और बहुत गंदा था, इसलिए वो अगले ही पल नदी से बाहर आ गई। वहीं हॉस्पिटल में सैंड्रा डॉक्टर बायर से लिंडा के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, पर बायर ने उसे बस इतना कहा कि लिंडा जहां भी है वो बिल्कुल ठीक है। उधर जंगल में जब रात थोड़ी गहरी हो गई तो सब लड़कियों को काफी ठंड लगने लगी, जिसकी वजह से उन सब ने एक एक करके हॉस्पिटल में वापस जाने का फैसला किया। जबकि रैना नाम की लड़की और वो भूत लड़की जलपरी के पास वहीं नदी में ही रुक गए। जलपरी इस वक्त उस नदी में थी और कई महीनों के बाद खुद को पानी में और आजाद देखकर वो काफी खुश थी। तब इतनी ठंड में जलपरी को पानी में देखकर रैना उसे अपनी जैकेट देने चली गई, जहाँ जलपरी ने उसे गले लगा लिया। रैना को भी इससे काफी अच्छा लगा और वो भूत लड़की भी पास में खड़ी हुई ये सब देख रही थी। खैर अब सुबह होने पर जब रैना और भूत लड़की की आंख खुली तो उन्हें जलपरी कहीं नहीं दिखी। तब रैना तो जलपरी के ना मिलने पर हॉस्पिटल में वापस चली गई, जबकि उस भूत लड़की ने जलपरी को ढूंढने का फैसला कर लिया था, जिसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली उसे जलपरी मिल गई थी, जो कि एक ही रात पानी में रहकर बिल्कुल पहले जैसी ही हो गई थी। एक रात में ही जलपरी के पैर उसकी पूंछ में फिर से बदल गए थे और वो भूत लड़की ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। पर तभी उसे समझ आया कि उस पूल की बजाय जलपरी की पूंछ इस पानी में इसलिए उग गई क्योंकि इस नदी के पानी में क्लोरीन नाम का एक केमिकल था। उस भूत लड़की ने अब जलपरी की मदद करने की ठान ली थी और उसका कहना था कि वो किसी भी हाल में जलपरी को समंदर तक लेकर जाएगी। वहीं डॉक्टर बायर और सैंड्रा गाड़ी से कहीं जा रहे थे कि तभी जलपरी एक व्हीलचेयर की मदद से उनकी गाड़ी के सामने से गुजर रही थी। तब जानबूझकर डॉक्टर बायर ने जलपरी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और अपने गार्ड्स की मदद से फिर से उसे हॉस्पिटल के अंदर ले आया, जहां मार्गरेट नाम की एक नर्स जब जलपरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी तो जलपरी ने अपने पूंछ की मदद से उसे दूर फेंक दिया। जिसके बाद गार्ड और डॉक्टर बायर ने जलपरी को अच्छे से बांध दिया। वहाँ वो भूत लड़की सैंड्रा को चिल्लाकर जलपरी की मदद करने को कह रही थी, पर सैंड्रा को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पर अगर उसे भूत लड़की की आवाज सुनाई दे भी जाती तो सैंड्रा इस वक्त जलपरी की कोई भी मदद नहीं कर सकती थी। खैर अब जलपरी को यहाँ से कहीं और ले जाने के लिए बायर एक गार्ड की मदद से जलपरी को अपनी गाड़ी में रखने लगा और खिड़की से सब लड़कियां उसे देख रही थी। तब इस राज को राज रखने के लिए सबसे पहले बायर ने अपने गार्ड को मार डाला, जिसे बाकी सब ने भी देख लिया था, इसलिए बायर के पास उन सबको मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तब बायर हॉस्पिटल के अंदर आकर उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा जिस कमरे में सैंड्रा और सब लड़कियां थी, लेकिन अंदर से दरवाजा लॉक होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाता और वहां से चला जाता है। इसी दौरान पास के कमरे में छुपी हुई एक नर्स को समझ आ गया था कि बायर उस कमरे की चाबियां लेने जा रहा है, इसलिए जो लड़कियां उस कमरे में उस नर्स के साथ थी वो उन्हें बाथरूम में छुपाकर बाकी सब लड़कियों को बचाने के तरीके के बारे में सोचने लगती है। जिसके लिए जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर पहले से ही बायर बैठा हुआ था, जिसने एक ही पल में उस नर्स को गोली मारकर खत्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर उस कमरे में बंद लड़कियां खिड़की तोड़कर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी उन्हें अंदर से गोलियां चलने की आवाज आई, जिसने उन सबको काफी ज्यादा डरा दिया था, क्योंकि अंदर डॉक्टर बायर ने उस नर्स को मारने के बाद उन लड़कियों को भी गोलियों से भून दिया था जिन्हें उस नर्स ने बाथरूम में छुपाया हुआ था। तभी एक लड़की सुसु करने के लिए बाथरूम में आ गई, जिसे देखते ही बायर ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन बायर के उस पर गोली चलाने के बाद भी वो लड़की बच गई क्योंकि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तब बायर उस लड़की को मारने के लिए इलेक्ट्रो शॉक गन निकाल लेता है, पर इस बार उसका निशाना चूक जाने की वजह से वो लड़की
लड़की फिर से बच निकली, लेकिन बायर की इलेक्ट्रो शॉक गन से निकली गोली दीवार में घुस गई थी और वहाँ के फर्श पर काफी सारा खून फैला हुआ होने की वजह से जैसे ही उस लड़की के पैर खून से गीले होते हैं वैसे ही उसे करंट लग जाता है। तब करंट के झटके से वो लड़की जमीन पर गिर गई और बायर ने उसका पैर तोड़ दिया, जिसके बाद बायर बाकी सबको मारने के लिए उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा। तब बायर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा, जिसमें वो जलपरी और भूत लड़की पहले से ही मौजूद थी। जलपरी ने बायर को रोकने के लिए अपने मुंह से गाड़ी के शीशे पर इंक भी गिराई, पर बायर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बायर अपनी गाड़ी के जरिए जलपरी को एक बोट स्टैंड पर ले आया, जहां उसने जलपरी की पूंछ में एक हुक फंसाई और उसे घसीट कर एक नाव की बेसमेंट में ले आया, जिससे जलपरी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी भूत लड़की को भी जलपरी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भूत होने के बावजूद उसे दरवाजे के आर पार जाना नहीं आता था और वो किसी चीज को छू भी नहीं सकती थी। लेकिन इस वक्त उसे अपनी इस ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो अच्छे से फोकस करके दरवाजे के पार जाने की कोशिश करती है और इस बार वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। वहीं बायर ने अपने हथियार उठा लिए थे, क्योंकि वो पहले दिन से ही जलपरी को अपने हाथों से काटना चाहता था, ताकि वो देख सके कि आखिर उस जलपरी की पूंछ के अंदर है क्या। इसी बीच सेंड्रा और बाकी सब लड़कियां भी वहां पहुंच चुकी थी, जहां सेंड्रा सब लड़कियों को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहकर एक नाव के अंदर जाकर बायर को ढूंढने लगती है। बायर को ढूंढते हुए सेंड्रा को नाव में एक बंदूक और एक किताब मिलती है, जिस पर H.H. होल्म्स लिखा हुआ था। दरअसल H.H. होल्म्स 19वीं शताब्दी में एक मशहूर सीरियल किलर हुआ करता था, जिसके बारे में इतिहास में काफी रिसर्च की गई थी और उसने शिकागो में एक किला भी बनाया था, जिसे मर्डर कैसल के नाम से जाना जाता है। खैर, अब सेंड्रा ने जब उस किताब को खोला तो उसे पता चला कि बायर ने अपनी अजीबोगरीब रिसर्च को पूरा करने के लिए न जाने कितनी लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया था, जिनमें वो भूत लड़की भी शामिल थी। तभी सेंड्रा को जलपरी के चिल्लाने की आवाज आई और वो उसे बचाने के लिए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, जिसमें बायर उस जलपरी को लेकर गया था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाती। तब अचानक सेंड्रा की नजर वहाँ लगी कुछ किताबों पर पड़ी, जिनमें H.H. होल्म्स नाम की किताब भी थी, और जैसे ही सेंड्रा ने उस किताब को खींचा तो वो दरवाजा खुल गया और सेंड्रा अंदर जाकर जलपरी को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मगर इसी बीच सेंड्रा के सामने बायर आ गया और सेंड्रा ने उस पर बंदूक तान दी। बायर को लग रहा था कि शायद सेंड्रा उस पर गोली नहीं चला पाएगी, लेकिन उसके बावजूद सेंड्रा ने उस पर गोली चला दी। सेंड्रा की चलाई गोली बायर के सिर्फ हाथ पर ही लगी थी, जिससे बस वो जख्मी हुआ था, पर अगले ही पल जलपरी ने बायर को नीचे गिरा दिया। जलपरी ने पहले उसकी आंखें नोची और फिर उसकी गर्दन को इतना जोर से नाव के फर्श में घुसाया कि नाव में पानी भरने लगा। दूसरी ओर वो भूत लड़की, जो अब किसी भी चीज को छू सकती थी, वो उस नाव से मछलियां पकड़ने वाली कुछ हुक्स जलपरी के पास लेकर आई और जलपरी ने उन हुक्स को बायर के मुंह में फंसा दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। तब तक गोली चलने की आवाज सुनकर नाव पर बाकी सब लड़कियां भी आ गई थी, जिन्होंने मिलकर जलपरी की पूंछ को हुक से निकालकर उसे आजाद कर दिया और बायर को मरा हुआ समझकर जलपरी भी समंदर में वापस चली गई। अब जलपरी तो समंदर में वापस चली गई थी, पर वो लड़कियां अब भी उस नाव में ही थी, जिसमें लगातार पानी भरता जा रहा था। लेकिन तभी जून ने सबसे कहा कि मेरी भूत दोस्त कह रही है कि डॉक्टर बायर ने मरे हुए लोगों की लाशों को इन दीवारों में रखा हुआ है। वैसे तो रैना को जून की ऐसी बातों पर कभी भी यकीन नहीं था, पर जैसे ही उन्होंने दीवार तोड़ी तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस दीवार के अंदर सच में एक लाश थी, जो किसी और की नहीं बल्कि उसी भूत लड़की की थी। खैर, अब लगातार नाव में पानी भरता हुआ देखकर सब लड़कियां यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी डॉक्टर बायर एक लड़की को पकड़कर उसे डुबाने की कोशिश करने लगा। पर उन लड़कियों से अब जलपरी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने जलपरी की काफी मदद भी की थी। इसलिए जलपरी उस लड़की को बचाने के लिए वापस आई और उसने अपनी पूंछ से बायर की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला, जिसके बाद उसने अपनी पूंछ से नाव को तोड़कर सबको बाहर निकाला और वो सब किनारे तक आ गई। लेकिन इसमें बैकी नाम की एक लड़की डूबकर मर गई थी, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था।
खैर अब किनारे पर आने के बाद सब लड़कियां एक छोटी सी गुफा में आ जाती हैं, जहां जलपरी फिर से उनके पास आकर उन सब का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन सब की मदद की वजह से ही आज जलपरी जिंदा है। तब उसके जाने से पहले रैना ने जलपरी से पूछा कि तुमने कहा था जमीन पर रहने वाली कुछ लड़कियों में भी जलपरी के अंश हैं, तो क्या हम में से ऐसी कोई लड़की है? तो जलपरी ने इशारा करते हुए जून का नाम लिया, जिसके बाद उसने भूत लड़की से भी आखिरी मुलाकात की और हमेशा के लिए समंदर में वापस चली गई। पर मेरा सवाल ये है कि क्या सच में जलपरियां होती हैं? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।